राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। बीते बुधवार को सुबह उनके पटना स्थित आवास पर 10 सर्कुलर रोड में शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा हुआ था। वहीं अब बात की जाए लालू यादव के अपने समर्थकों के बीच तलवार या ये बोले कि तलवार से लड्डू के केक भी काटे गए। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं, आम समर्थकों ने लालू यादव को जन्मदिन पर बधाई दी है। जन्मदिन के अवसर पर राजद कार्यकर्ता पारंपरिक अंदाज में ढोल नगाड़े और मिठाइयों के साथ लालू आवास पर पहुंचे थे। बता दें कि मिठाइयों की टोकरी और ट्रे पर लालू यादव की फोटो तक लगी हुई थी। पैकेजिंग ने खास ध्यान तक खींचा। वहीं बात आती है कई कार्यकर्ता ट्रॉली पर मिठाई, खाजा, रसगुल्ले और लड्डू लेकर आए। वहीं कार्यकर्ताओं ने लालू प्रसाद यादव का 78वां किलो का 78 किलो के लड्डू का केक भी भेंट किया है। लालू प्रसाद यादव ने तलवार से ये केक कट किया था। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन सेलिब्रेशन के दौरान वहां लालू के समर्थकों ने नारे भी लगाए गए। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लालू आवास के आसपास सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम तक किया हुआ था। ट्रैफिक पुलिस ने आवास पर पास विशेष डाइवर्जन भी लागू किया ताकि आम जनता को असुविधा न हो। अब वही बात आती है लालू प्रसाद यादव के आवास के बाहर भी उनके समर्थकों का हुजूम नजर तक आया था। लाखों की संख्या में भीड़ वहां उमड़ पड़ी थी। लालू प्रसाद यादव के समर्थक इस मौके पर झूमते नाचते नजर आ रहे थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं तक दी थी। वहीं अब सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि उन्होंने कहा कि हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ राजनीतिक तक का नहीं है, यही बोले कि राजनीतिक तक सीमित नहीं रहा। ये रिश्ता गहरा मानवीय जुड़ाव रहा जो समान मूल्यों के सामाजिक न्याय के संघर्ष पर आधारित है। आपका जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन आपने हमेशा से ही मजबूती और हौसले के साथ उन लोगों की आवाज उठाई जिन्हें अक्सर अनसुना कर दिया जाता है। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव नजर नहीं आए। दरअसल हाल ही में पिता लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित तक कर दिया। हालांकि लालू यादव यही बोले कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की एक तस्वीर अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट तक की थी। इस तस्वीर के शेयर के बाद यही बोले कि इस तस्वीर को शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने लिखा था, अंधेरा जितना भी गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। दरअसल तेज प्रताप यादव की कुछ दिनों पहले ही एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो एक युवती अनुष्का यादव के साथ नजर आई थी। तेज प्रताप यादव ने बताया था कि वो अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिलेशनशिप में है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद से ही पिता लालू प्रसाद यादव ने कड़ा एक्शन लेते हुए अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अपना राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर आरजेडी कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, तो वहीं लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस जश्न में शरीक नहीं है। हाँ, सोशल मीडिया पर उनका 2 साल पुराना वीडियो जरूर वायरल हो रहा है। इसमें वे अपने पिता को जन्मदिन पर हार्दिक बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो कॉल में भी लालू यादव उन्हें इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है। तेज प्रताप यादव बार बार अपने पिता को बोल रहे थे कि पापा केक काट रहे हैं, बरसाना में गुरुजी के यहाँ आपके नाम का केक काट रहे हैं। लालू सिर्फ तेज प्रताप यादव को देख रहे थे और बोल रहे थे ठीक है। वहीं तेज प्रताप यादव का पहला पुराना वीडियो यह बोले कि बहुत पुराना वीडियो तेजी से अब वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव को हाल ही में पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित तक किया गया था। लालू यादव का जन्मदिन आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। अब वही बात आती है कि बिहार के सभी जिलों में दलित वंचित समुदाय के लिए भोजन वितरण, रक्तदान शिविर और पठन पाठन सामग्री वितरण जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। लेकिन इस उत्साह के बीच तेज प्रताप यादव की अनुपस्थिति और उन्हें 2 साल यही बोले कि और उनकी 2 साल पुरानी वीडियो
कॉल को लालू द्वारा इग्नोर करना चर्चा का केंद्र बन गया है। अब वही बात की जाए, ट्विटर पर वायरल हुए एक वीडियो में तेज प्रताप यादव मथुरा से लालू को कॉल करते तक दिखाई दिए थे। अब वही बात आती है उनके पुराने सालों को याद करने की, तो साल था 1990। बिहार में बदलाव की बयार चली थी और महज 42 वर्ष के लालू प्रसाद यादव के सिर पर मुख्यमंत्री का सेहरा सज गया। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव गृह जनपद गोपालगंज स्थित अपने गांव फुलवरिया पहुंचे। इस बात की जानकारी उनकी मां को हुई कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनकर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी मां मर्छिया देवी के पैर छुए तो उनकी मां की काफी नाराजगी जाहिर करी। वही यह बात आती है कि उनकी मां ने कहा कि मतलब अब तो तुमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मां की बात सुनने के बाद लालू ने जोर का ठाका मारा, यही बोले कि ठाका लगाया। अब यही बात आती है कि वरिष्ठ सहायक संपादक संतोष सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किताब लालू नीतीश का बिहार कितने राज कितना काज में लिखा है कि जब लालू अपने गांव मां के पास पहुंचे तो उनकी मां ने भोजपुरी में कहा कि मैं मुख्यमंत्री बन गई। लालू की मां तो उस समय तक ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री का मतलब क्या होता है। मुख्यमंत्री क्या होता है, इस बारे में पूरी जानकारी मिलने के बाद निराश लालू की मां ने अपने बेटे से कहा कि अब तो तुम्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। वही यह बात आती है कि लालू ने अपनी मां को समझाया कि हम समझ के हिसाब से मुख्यमंत्री के पद की तुलना करते हुए समझाया कि ये जे हथुआ महाराज बड़ान उनको ये सब बड़का आदमी बन गई। अब वही बात आती है, फिर भी उनकी मां को संतुष्टि नहीं हुई। अब वही बात करें कि उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तुमको सरकारी नौकरी तो नहीं मिली। लालू ने राजनीति यात्रा की शुरुआत साल 2075 के बाद में हुई थी। वहीं जब लालू पटना के विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने और कांग्रेस के विरोध को लेकर सुर्खियों में छा गए। इसी समय इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में कांग्रेस विरोधी लहर चल पड़ी थी। उस समय बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र नेता रहे नीतीश कुमार भी आंदोलन में कूद पड़े। जेपी आंदोलन से लालू का भाग्य उदय हुआ और वही आपातकाल के बाद से 1975 के बाद यह बोले कि 77 में हुए लोकसभा चुनाव में छपरा से चुनाव जीत कर वो सांसद तक पहुंच गए। हालांकि नीतीश को पहली जीत 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में मिली थी। अब वही बात आती है कि उस समय लालू और नीतीश दोनों ही पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व वाले लोकदल का हिस्सा बने थे। वही उनकी दोस्ती शुरू हुई। फरवरी 1988 में कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु तक हो गई थी। उस समय लालू, नीतीश, रघुवंश प्रसाद सिंह, शिवानंद त्रिपुरा, ये बोले कि तिवारी और जगदानंद जैसे नेता दूसरे दर्जे के महत्वपूर्ण नेता थे। तेज तर्रार और देहाती आंदोलन वाले लालू ने अपनी राजनीतिक रणनीति के तहत उन्होंने अपने आप को और अपने को कर्पूरी ठाकुर के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर दावा पेश कर दिया। अधिकार शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार के नेता विपक्ष के लिए लालू का समर्थन किया और वो कुछ समय बाद ही पद को पाने में कामयाब रहे। अब बात आती है साल 2015 में नीतीश के इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमने लालू का समर्थन किया क्योंकि वह हमारी पीढ़ी के नेता तक थे। उनका समर्थन करके हम अपनी पीढ़ी को सत्ता दिलाना चाहते थे। अब वही बात आएगी, लालू के विपक्ष के नेता और लोकदल के नेता बन गए थे, जबकि वीपी सिंह ने अपने जन मोर्चा को लोकदल और अन्य समाजवादी पार्टी, यही बोले कि समाजवादी दलों के साथ मिलकर जनता दल बनाया था। तो लालू को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि अब वही वीपी सिंह को उनका समर्थन नहीं मिला। साल 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल ने सीएम के चेहरे पेश नहीं किए, जबकि उनके पास पूर्व सीएम रामसुंदर दास जैसे वरिष्ठ नेता तक थे। इस समय तक जनता दल 3 खेमे में बट चुका था। एक खेमा पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के नेतृत्व में, दूसरा उप प्रधानमंत्री देवीलाल के नेतृत्व में और तीसरा वीपी सिंह के प्रतिद्वंदी चंद्रशेखर के नेतृत्व में। चुनाव में जनता दल को जीती मिली थी, वहीं सीएम की कुर्सी को लेकर दांवपेच तक शुरू हो गए थे। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने आवाज।